क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 दिसंबर को इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या भारत को जल्द ही एक नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है? वैसे मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी कुर्सी पर कोई दूसरा शख्स बैठ पाएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी देश के अंदर भी नहीं है। 4 दिन के दौरे पर वो जॉर्डन, ओमान और इथियोपिया गए हुए हैं। 4 दिन में 3 देशों का दौरा करेंगे। एनर्जी बहुत ज्यादा है मोदी जी के अंदर, इसीलिए तो कुर्सी उनकी कोई छुड़वा नहीं सकता। फिलहाल ये बातें आती कहां से हैं? दरअसल ऐसी सारी बातें विपक्षी नेताओं की तरफ से फैलाई जाती हैं और विपक्षी नेता जो ऐसी बातें करते हैं उनकी बातों को सुनने के बाद उनके जो सपोर्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रम में जीना शुरू कर देते हैं। अपने नेताओं की बातें सुनने के बाद अंदर अंदर कहीं ना कहीं झूठी खुशी महसूस करना शुरू कर देते हैं कि हमारे नेताजी बीजेपी को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर ऐसी जो बातें कह रहे हैं, लगता है कि 19 दिसंबर को कुर्सी चली जाएगी। मेरे दोस्तों, ये सारी की सारी काल्पनिक और बनावटी बातें हैं। इतना तो आप भी जानते हैं। अब ये मत सोचने लगना कि फराज मलिक को बीजेपी ने बहुत पैसा दे दिया इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है। तारीफ नहीं करता हूं दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना समाजवादी, ना बसपा। मैं सिर्फ और सिर्फ विकास का सपोर्टर हूं। चाहे फिर वो किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर अपने एरिया में अच्छा काम करता है मैं उसका सपोर्टर हूं। अभी ये 19 दिसंबर वाली बात आई कहां से? दरअसल कांग्रेस के एक बहुत सीनियर लीडर हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने तकरीबन आज से 1 महीना पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। इन्होंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री कोई मराठी मानुष बन सकता है। इन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर कोई मराठी मानुष भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर कोई महाराष्ट्र का प्रधानमंत्री बनता है तो वर्तमान प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने यह बात तकरीबन 1 महीना पहले बोली थी। अब ये जो शनिवार गुजरा है, इस शनिवार को पिपरी चिंचवड़ में एक कार्यक्रम को ये संबोधित कर रहे थे, तो इन्होंने वहां पर इस बारे में कुछ बात की। इन्होंने कहा कि देखिए, जब मैंने ये बात बोली थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि आप ये किस बेस पर बोल रहे हैं कि 1 महीने बाद प्रधानमंत्री बदल जाएगा, 19 दिसंबर को लगभग कोई नया प्रधानमंत्री देश का बन सकता है। ये बात आपने किस बेस पर बोली थी, जरा क्लियर तो करें। नेताजी ने कहा कि देखिए, इस वक्त दुनिया में बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं जो अजीबो गरीब हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आप ये जो बात कह रहे हैं इसका मतलब है क्या? देखिए, मेरा बयान एक काल्पनिक राजनीतिक संभावना पर आधारित था। अगर महाराष्ट्र से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वर्तमान प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ेगा। मैंने केवल बदलाव की संभावना को रेखांकित किया है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने ये जो टिप्पणियां की हैं वो 19 दिसंबर से संबंधित हैं। अब 19 दिसंबर को क्या ऐसा होने वाला है जो कांग्रेस के नेता ने ये जो बातें कही हैं उसका संबंध 19 दिसंबर से जोड़ा जा रहा है? दरअसल आपने एक नाम सुना होगा एप्स्टीन का, जो इस वक्त काफी चर्चा में रहा। 19 दिसंबर को अमेरिका के अंदर एप्स्टीन फाइल जारी होने जा रही है। दरअसल एप्स्टीन एक शख्स था जिसके संबंध दुनिया भर के बड़े बड़े अरबपतियों से, बड़े बड़े मशहूर लोगों से, बड़े बड़े नेताओं से थे। उनके काफी करीबी रहता था। ऐसा कहा जाता है कि एप्स्टीन ने बड़े बड़े मशहूर नेताओं के, बड़ी बड़ी हस्तियों के स्टिंग ऑपरेशन किए। स्टिंग ऑपरेशन मतलब खुफिया कैमरे लगाकर किसी की फोटो खींच लेना। कोई सामने आपके बैठा हुआ कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो वो आम लोगों में नहीं कर सकता या कैमरे के सामने नहीं कर सकता, तो खुफिया कैमरे लगाकर उसकी बातों को रिकॉर्ड करना। तो एप्स्टीन ने ऐसे ही बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन किए। दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े नेताओं के और बड़ी बड़ी हस्तियों के ऑपरेशन उनके पास मौजूद थे। फिलहाल एप्स्टीन की 2019 में मौत हो चुकी है। 2019 में एप्स्टीन को यौन अपराध के मामले में गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया और जेल जाने के 1 महीने के बाद उसने अपने आप को जेल में ही खत्म कर लिया। तो 19 दिसंबर को कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल अमेरिका जारी करने जा रहा है। अब जब एप्स्टीन फाइल जारी होगी तो उसमें जो भी स्टिंग ऑपरेशन दुनिया भर के नेताओं के होंगे वो शायद दुनिया के सामने आ सकते हैं। तो कांग्रेस के नेताजी ने कहा कि मैंने जो टिप्पणियां की हैं वो इसी से संबंधित हैं, क्योंकि बहुत सारे दुनिया भर के नेताओं के फोटोज सोशल मीडिया पर पहले ही आ चुके हैं और हो सकता है कि ये जो 19 दिसंबर को एप्स्टीन फाइल जारी होगी इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीति से भी हो, हमारे देश की राजनीति पर भी असर पड़े। अगर हमारे देश की राजनीति पर असर पड़ता है तो हमारे यहां पर भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मैंने ये बातें बोली थी, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त बड़ा अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें वायरल भी होती रहती हैं, तो हो सकता है कि इसका असर हमारे देश की राजनीति पर भी पड़े। महाराष्ट्र से अगर कोई आता है प्रधानमंत्री तो वर्तमान प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये बातें जो है वो विपक्षी नेताओं की तरफ से ऐसी कही जाती हैं, जिसको सुनने के बाद जो सपोर्टर होते हैं उस पार्टी के, वो कहीं ना कहीं खुश होना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में ये बात सिरे से झूठी निकलती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे की बातें पहले भी हो चुकी हैं। जब भी चुनाव आता है लोकसभा का, यही कहा जाता है कि इस बार ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन शपथ वही लेते हैं। ये बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने है, कुर्सी पर बीजेपी शायद किसी को नहीं बिठाएगी, क्योंकि एक बड़े चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के। और इस वक्त जिस तरह का माहौल है बना हुआ पूरे देश के अंदर, कहीं पर भी चुनाव होता है विधानसभा का, लोकसभा चुनाव में देख सकते हैं आप, कहीं पर भी चुनाव हो जीतती बीजेपी ही है। अब वो चाहे जैसे भी जीतती हो, विपक्षी पार्टियां जीत पर आरोप लगाती हैं कि वोट काट लेते हैं ये लोग या ईवीएम में गड़बड़ी कर देते हैं,
या फिर पूरा जन समर्थन ही बीजेपी को पड़ जाता है। फिलहाल जीतती बीजेपी ही है और अभी जिस तरह के हालात हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर शायद विपक्षी नेता कोई जल्दी नहीं बैठ पाएगा। ये बात हकीकत है और इस बात को आपको एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा। फिलहाल ये 19 दिसंबर वाली बात बहुत ज्यादा चल रही है सोशल मीडिया पर। बड़े बड़े मीडिया चैनल, बड़े बड़े यूट्यूबर, पत्रकार इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो ये थी पूरी हकीकत 19 दिसंबर की। कोई इस्तीफा नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। राजनीति में ऐसी बातें विपक्षी पार्टी की तरफ से बोलना एक आम बात है। फिलहाल एक और बड़ी खबर भारत से आ रही है। आपने मनरेगा का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना। मनरेगा के तहत बहुत सारे गांव में मजदूरों को काम दिया जाता है, लेकिन सरकार इस योजना को अब खत्म करने जा रही है। सरकार इसकी जगह एक नई योजना ला रही है जिसका नाम रखा गया है विकसित भारत जी राम जी योजना। विकसित भारत जी राम जी 2025। इस विधेयक को संसद में पेश किया गया था, कॉपी दी गई थी और मनरेगा की जगह अब ये योजना गांव-गांव में चलाई जाएगी। फिलहाल बिजली को लेकर मैं आप लोगों को अपडेट पहले भी दे चुका हूं। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, बिजली बिल राहत योजना अभी चल रही है। जिन लोगों के ऊपर भी बिल बकाया है, जल्द से जल्द जमा कर दें। आपके ऊपर अगर 10,000 रुपए का बिल है तो आपको 25% की छूट मिल जाएगी और जो ब्याज है वो पूरा माफ हो जाएगा। या ज्यादा भी बिल है आपका, 5,000, 10,000, 50,000 या 1,00,000, जितना भी बिल है, 25% माफ होगा इस दिसंबर के महीने में और 100% ब्याज माफ हो रहा है। जल्द से जल्द जमा कर दें। जमा आज नहीं तो कल करना ही है। अगर पैसे का जुगाड़ है आपके पास तो आप कर सकते हैं, आपको फायदा ही होगा। फिलहाल एसआईआर की बात कर लेते हैं। एसआईआर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है। उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत सारे लोग एसआईआर का फॉर्म भरने को रह गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर हैं, जिनकी संख्या घटकर एसआईआर के बाद 12 करोड़ रह गई है, जबकि यह संख्या 16 करोड़ होनी चाहिए थी। और ये जो वोट कटा है, इसमें से 80 से 90% वोट जो है वो बीजेपी का है। उन्होंने तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा है कि बूथ बूथ पर जाकर इस बात की जांच करें कि किन्होंने एसआईआर का फॉर्म जमा नहीं किया है, क्योंकि 16 करोड़ से ये जो संख्या 12 करोड़ आई है, इसमें से 80 से 90% भाजपा का वोट है। इसी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने पोस्ट कर दिया कि खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 80 से 90% भाजपा का वोट है। बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने किया है। फिलहाल एसआईआर की वजह से बीजेपी को एक नुकसान यह भी हो रहा है कि जो गांव का वोटर है, जो अब शहर में ये वोटर बन चुका था, आपको पता ही होगा एसआईआर के दौरान कहा गया कि आपको सिर्फ एक ही जगह पर फॉर्म भरना है। अगर आप शहर में हैं तो शहर के वोटर बने, गांव के रखना चाहते हैं तो गांव के वोटर बने। तो गांव के लोगों ने शहर को ना चुनकर गांव को चुना है। लोग गांव का वोट रखना चाहते हैं शहर का खत्म करवाकर। तो लाखों वोट ऐसे हैं जो शहर से गांव में शिफ्ट हो चुके हैं और बीजेपी को शहर में कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होगा। अपना ख्याल रखिएगा।